आसमान में फिर बादल घिराए हैं, हवाओं ने रफ्तार पकड़ ली है और मध्य प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने आज रायसेन, सीहोर समेत 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। बारिश के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। जबलपुर से लेकर बालाघाट तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं मंडला में लगातार बारिश के बीच निवास बरेला मार्ग की सकरी घाटी में खतरा बढ़ गया। पहाड़ी से लगातार चट्टाने मलबा सड़क पर गिर रहा है। कई जगह पेड़ भी धराशायी हो गए। कुछ देर के लिए रास्ता बाधित रहा। गनीमत रही कि चट्टाने गिरने के दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जनहानि नहीं हुई। बारिश के बीच इस मार्ग पर सफर करना फिलहाल जोखिम भरा हुआ माना जाता है। और वहीं बात करें तो दूसरी तरफ उमरिया में तेज बारिश ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उफनाए नदी नालों के बीच बारतराई से मुख्यालय जाने वाले मार्ग पर जिरजड़ी नाले का पुल तेज बहाव में बह गया। यह पुल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बना था और इसकी रखरखाव अवधि 2025 में खत्म हुई थी। तो लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ की वजह से देश के करीब 10 राज्य बुरी तरह से प्रभावित हैं। हालात ऐसे हैं कि कहीं पानी मौत बनकर बरस रहा है तो पहाड़ कमजोर होकर जमीन पर आ रहे हैं। ये तस्वीर बता रही है कि कुदरत गुस्से में है और जो भी इसके सामने आ रहा है वो या तो बह गया या फिर उसका अस्तित्व खत्म हो गया। अरुणाचल से लेकर सिक्किम, उत्तराखंड तो वहीं उत्तर प्रदेश में मौसम की मार और उससे मची तबाही साफ दिखाई दे रही है। सबसे पहले रुख करते हैं अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ के अनिनी में बादल फटने के बाद भारी लैंडस्लाइड से भयंकर तबाही मची है। अचानक आए मलबे ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया और सड़क का एक हिस्सा पानी में समा गया। इस आपदा की चपेट में सेना के जवान भी आ गए, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। हालांकि इस प्राकृतिक आपदा में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि सेना के 5 जवान अभी भी लापता हैं। वहीं 2 जवानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। प्रशासन और राहत एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अब बात सिक्किम की, जहां भारी बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड हुआ है। मलबे की चपेट में आने से कई मुख्य रास्ते बंद हो गए और जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। वेस्ट सिक्किम के रिम्बी और सिंगलीटाम इलाके में पहाड़ दरकने से मलबा और चट्टाने सीधा सड़कों पर आ गिरी। पिछले कुछ दिनों में यहाँ भारी नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि प्रशासन की सतर्कता से समय रहते कई लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन युक्साम के इलाकों में लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से अब ज्यादा लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां रुद्रप्रयाग में केदारनाथ घाटी में लगातार हो रही बारिश से केदारनाथ हाईवे पर रामपुर बाजार के पास भूस्खलन का खतरा और बढ़ गया है। संवेदनशील इलाकों में लगातार जमीन खिसक रही है, जिसका दायरा अब बाजार की तरफ भी फैलने लगा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हाईवे अधिकारी इस गंभीर खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बद्रीनाथ हाईवे पर बाजपुर के पास पहाड़ी से भारी मलबा और पत्थर गिरने की वजह से यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। हाईवे बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। एनएच विभाग की टीम मलबा हटाने में जुटी है, लेकिन लगातार गिरते पत्थरों की वजह से राहत कार्यों में भारी मुश्किलें आ रही हैं। उत्तराखंड के ही कर्णप्रयाग में मौसम मुसीबत का दूसरा नाम बन गया है। बद्रीनाथ दर्शन के लिए कानपुर से एक पर्यटक वसुंधरा वाटरफॉल के पास नदी पार करते समय अचानक जलस्तर बढ़ने से दूसरी तरफ फंस गया। स्थानीय युवाओं की सूझबूझ और चमोली पुलिस व एसडीआरएफ की टीम के त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन से आखिरकार पर्यटक की जान बचा ली गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी भारी बारिश ने जनजीवन थाम दिया है। सड़कों पर कई फीट पानी भर जाने से रास्ता दरिया बन गए और गाड़ियां पानी में आधी डूबी नजर आ रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो चीन से अमेरिका और यूरोप से मिडिल ईस्ट तक इस वक्त आधी दुनिया कुदरत के खौफनाक जल प्रलय का सामना कर रही है। 10 से ज्यादा देशों में मूसलाधार बारिश, सुनामी की लहरों और भयानक सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं और बस्तियां जलमग्न हो चुकी हैं। देखिए कुदरत के इस महाविनाश की रूह कपा देने वाली रिपोर्ट।
आधी दुनिया इस वक्त कुदरत के खौफनाक रूप के सामने घुटने टेक चुकी है। सड़कें नदियां बन चुकी हैं, मकान हो या दुकान, सब पर सिर्फ और सिर्फ बेकाबू सैलाब का कब्जा है। गाड़ियां ऐसे बह रही हैं जैसे ताश के पत्ते हों। चीन से लेकर अमेरिका और ब्राजील से लेकर मिडिल ईस्ट तक कुदरत के इस महाविनाश ने ऐसा तांडव मचाया जिसे देखने वालों की रूह कांप जाए। आसमान से बरसती मौत और जमीन को निकलता जलजला। तस्वीरें देखकर दहल उठिए, क्योंकि ये किसी हॉलीवुड फिल्म का खौफनाक सीन नहीं, बल्कि धरती का वो सच है जहां इंसान कुदरत के आगे पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा है। चीन के वूशी शहर से आई ये तस्वीरें रूह कपा देने वाली हैं। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं, गाड़ियां जल समाधि ले चुकी हैं और इस खौफनाक मंजर के बीच दो लोग इलेक्ट्रिक हाइड्रोफॉइल बोर्ड पर तैरते दिखाई दिए। मौत के इस खेल को कोई साहसिक कदम कह रहा है तो कोई सरासर पागलपन। लेकिन सवाल ये कि जब जिंदगी बचाने के लिए लाले पड़े हो तब ये कैसा भयानक मजाक है। तबाही की आग यही नहीं थमी। अमेरिका के मिडवेस्ट में मूसलाधार बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि इलिनोइस, आयोवा और इंडियाना का वजूद पानी के नीचे छिप गया। कई इलाकों में 5 इंच से ज्यादा पानी और गिरने वाला है, यानी आफत अभी और बढ़ेगी। उधर ग्रीस के मानी में आए जबरदस्त तूफान ने पूरे शहर को लील लिया है। मूसलाधार बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ ने मकानों को जलमग्न कर दिया और भारी भरकम गाड़ियों को तिनके की तरह बहा ले गई। वही अल्जीरिया के कॉन्स्टेंटाइन प्रांत में अल खूब शहर में मूसलाधार बारिश ने सड़कों और वाहनों को जलमग्न कर दिया। हालात इतने खौफनाक हो गए कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे ही हालात ब्राजील के कास्त्रो में देखने को मिले। वहां भीषण ओले गिरे, जिसके बाद हर जगह सफेद चादर बिछ गई। तेज हवा और भारी बारिश के बीच बड़े बड़े ओले गिरे। खतरे को देखते हुए लोग अपने घरों में कैद हो गए। 7.7 रिक्टर स्केल के जबरदस्त भूकंप के बाद इंडोनेशिया के तटीय क्षेत्रों से एक ऐसी सीमित सुनामी की लहरें पहुंची जहां पानी घरों में घुस गया और जिसकी वजह से वहां रह रहे लोगों में दहशत फैल गई। इजराइल की यरूशलेम की सड़कों पर अचानक आई बाढ़ की तस्वीरें सामने आईं, जो गर्मियों के दुर्लभ तूफान और कम समय में हुई बारिश के बाद आई। कई मोहल्लों में बचाव अभियान के बीच यरूशलेम क्षेत्र में निगरानी शुरू होने के बाद से अगस्त में बारिश का एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर पश्चिम सीरिया के इडलिब प्रांत में भी भारी बारिश ने घरों में कब्जा जमाकर सड़कों को जलमग्न कर दिया। सैलाब की चपेट में जो कुछ भी सामने आया वो तिनके की तरह बहने लगा। उधर यमन की इब प्रांत में सड़कें नदियां बनकर सब कुछ बहा ले जाने को आमादा हैं। वहीं यूरोप में अंडोरा में गर्जना के साथ बरसे बादलों ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया है। चीन से अमेरिका और मिडिल ईस्ट से यूरोप तक 10 देश, एक ही मंजर, जल प्रलय। कुदरत ने ऐसा भयानक प्रहार किया है कि इंसान का वजूद खतरे में आ गया है। सवाल वही है, क्या यह सिर्फ एक मौसमी बदलाव है या फिर कुदरत का अंतिम अल्टीमेटम? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।